मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय, ओम श्री कुल देवताय, ओम श्री गुरु देवताय, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 22 नवंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास कार्तिक, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की दशमी तिथि है। रात 11:05 के बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है। शाम 6:37 के बाद उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र शुरू होगा। हर्षण योग है दोस्तों आज का। दोपहर 2:46 के बाद वज्र योग शुरू होगा। तैतिल करना है दोस्तों आज का। 12:07 के बाद दोपहर में गरज करण शुरू होगा। और रात 11:05 के बाद वनिज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो वृश्चिक राशि में होगा, चांद कुंभ राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:51 पर होगा, और निगमन जो है शाम 5:58 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल के पंखुड़ी लिए दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रे प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतर कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1945 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु कार्तिक मासे शुक्ल पक्ष बुधवार मासे पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्रे हर्षल युगे तैतिल करने दशमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात्र दुर्दक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 12:07 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें और नया संकल्प तैयार करें, और संकल्प छोड़कर अपना जो धार्मिक विधि है वो संपन्न करें दोस्तों। तभी जाकर आपको संबंधित देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपका जीवन आनंदी और सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 25, 27, 28, 29 दिसंबर, तारीख 6, 7, 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28, 29, 30 दिसंबर, तारीख 1। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 25, 27, 29 दिसंबर, तारीख 1, 2 और 7। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 24, 29 दिसंबर, तारीख 1, 7 और 8।
गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों, तारीख 25-29 दिसंबर, तारीख 2, 7 और 8। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। इसमें जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त जो है दोस्तों, माघ मास में बता गए हैं। उसके पहले कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त बताया है दोस्तों, तारीख 27, 28, 29 दिसंबर, तारीख 6, 7 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों, तारीख 24, 29 दिसंबर, तारीख 2, 7 और 8। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 22। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि इस कार्तिक मास में कोई मुहूर्त इसके लिए नहीं है। लेकिन मार्गशीर्ष मास में आपको इसके लिए मुहूर्त मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें दोस्तों, क्योंकि सभी मुहूर्त अपने लिए नहीं होते हैं दोस्तों। जो कुंडली को मैच होते हैं वही मुहूर्त हमें सुखदायी होते हैं दोस्तों। कोई प्रॉब्लम, अड़चन, समस्या विधि में नहीं आती है दोस्तों। और जब आपके लायक कोई मुहूर्त नहीं होता है, तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें। यह भी आपको रिक्वेस्ट है दोस्तों। या गौण या संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य जो है वो आप कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों उत्तम दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों, इस दिन जो भी हमें सेवा करनी है वो जो रेगुलर है, सामान्य सेवा है, कोई विशेष सेवा इस दिन नहीं दी गई है। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। अगर आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड शुरू करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन वो आगे चलकर कहीं बंद न हो जाए, इसका ध्यान आपको देना है। वरना पुण्य की जगह पाप अपने अकाउंट में जमा हो सकता है दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 से लेकर 1:30 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम नहीं बनता है, बिगड़ता है, तो उसे इस राहु के प्रभाव से निकाल कर उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपका काम यशस्वी हो दोस्तों, क्योंकि ये राहु काल आपके लिए ठीक नहीं लगता है। दोस्तों, संकल्प छोड़कर कोई भी पूजा कर्मकांड किया जाता है वो 100% संबंधित देवताओं तक पहुंचता है, और संबंधित देवता हमें उसका फल प्रदान करते हैं, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।